ओम शांति। मैं शांति की अवतार असोच स्वरूप धारण किए हुए चिंता मुक्त आत्मा बिल्कुल डेड साइलेंस। 29/8/2023 के महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। प्रश्न: तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर है, तुम्हें बड़ी मम्मा ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान सर्व को दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवानोवाच, अच्छा भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा मामा काका गुरु गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं, अब यह संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध तो नीचे ले आते हैं, गिराते ही रहते हैं। यह एक ही संबंध है, ऊंचते ऊंच। यह ऊंच ले जाते। अभी तुम जीवात्माओं की मोहब्बत लगी है एक परम पिता परमात्मा से। अगर कहे तुम कहां से आए हो तो तुम आए कहां से? ऊपर से ही आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन के रहने वाले हो। भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए तो अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत है एक बाप से। जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। जरूर बाप को याद करना पड़ेगा। बाप कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता राखी बांधने का उत्सव, प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। यह बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है।
अभी तो आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बाप बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहां कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं, तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर भी बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं। समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। यहाँ बाप खुद आकर ज्ञान अमृत से साफ करते। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। 84 जन्म पूरे किए, अब अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा प्रिंस का शरीर धारण किया है महाराजा महारानी बनने के लिए। टीके का भी उत्सव गाया जाता। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, पवित्र बने, श्रीमत पर चले तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज्य लेते नहीं है, खुद गद्दी पर बैठते नहीं है। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते और खुद नहीं बैठते? यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। यह अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते। शिव बाबा आकर इनको ही हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। बल घर में इकट्ठे रहते हो, लेकिन पवित्र बनो। बाप ने यह युद्ध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम श्रीमत पर चल रहे हो, ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप भी आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाबा पूछते, तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता बनने का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है। तुम्हारे मम्मा बाबा सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा जगत पिता दोनों सूर्यवंशी हैं। तुम उनके बच्चे मम्मा बाबा कहते हो, तो विजय का टीका लगाकर बाप तुमको वरदान देते हैं कि तुम ऐसा स्वराज्य पाएंगे। 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते। 63 जन्म तो तुम एक दो पर काम कटारी चलाते आए। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन गए हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना करते, भारत में ही जन्म लेते। बाप ने वैकुंठ की सौगात लाई है। आधा कल्प रड़ियां मारी है। ओ गॉड फादर, रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, सतयुग में थोड़े रड़ियां मारेंगे।
वहाँ तो सदैव सुख है। तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अनेक प्रकार के दुख होते, देवाला मारते तो कितना दुख होता है। बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। बाप पाकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, फिर टोकी बनती। यहाँ तुम्हारा है स्वधर्म। शांति अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते और शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको ऐसे कहा जाता ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा करनी है यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी। वास्तव में यह सब उत्सव है इस समय के। बाप तुमको तिलक देते, तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, अथवा स्वराज्य का तिलक तुम पाते हो। राखी का उत्सव बड़ा भारी उत्सव है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा करेंगी। शिवरात्रि का भी उत्सव है, राखी का भी उत्सव है, फिर है दशहरा और फिर है दीपावली। नवरात्रि का भी उत्सव है। यह सब उत्सव चलते आए हैं। अभी तुमको खुशी होती दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी। घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो। बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बनाए, इसको कहा जाता वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। अभी तुम जानते हो हम स्वराज्य का वर्षा लेने आए। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे माता पिता चल रहे हैं। यह समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है। कितने बच्चे एडॉप्ट करते तो प्रजापिता हुआ ना। वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद ले लेते, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे। कई ऐसे होते जो एडॉप्ट करते, फिर बच्चा हो जाता तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता। गोद लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते। अब तुम समझते ईश्वरी गोद में जाते तो ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो बाबा आप आए हैं, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे। अभी कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतो कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से जमा होता।
जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, उतना खाता बढ़ता जाएगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा, जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न, 8 रत्न का जेवर भी बनाते, देवियों के साथ देवताएं भी होंगे, परंतु मेजोरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठ बांधते हैं। तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे और मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते मैं फिर तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है, बाबा सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आता हूँ, तुमको कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। तुम फिर औरों को दान करते हो, तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मी राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते, यह माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तो तुम राजा रानी पक्के बन जाएंगे। भारत को स्वर्ग बनाया, तुम्हारी मोहब्बत है परमात्मा से। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भाव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार है और मैं करने के निमित्त आत्मा हूँ। इसको कहते असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। स्लोगन है अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। ओम शांति।